अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज 10वां लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 8.10 जो कि पेज नंबर 175 के ऊपर गिवन है वो कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। दो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग और दूसरी है हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। तो इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। सबसे पहले रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या होती है। ये अलहदा से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। कोई आवाज़ आपने रिकॉर्ड करनी है, कोई वीडियो आपने बनानी है, या अगर कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए बाज़ मटीरियल्स ऐसे हैं, बाज़ मीडियम्स ऐसे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो साउंड को, वीडियो को और जो भी आपका डाटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड, वीडियो एंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। आगे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम्स, ये कौन कौन से मीडियम्स होते हैं जिसमें हम ये रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी मैग्नेटाइजेशन की इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैग्नेटिक टेप्स, दूसरे नंबर पे है डिस्क रिकॉर्डर्स, फिर है मैग्नेटिक ड्रम्स, फेराइट कोर्स और मैग्नेटिक बबल मेमोरी। ये सारे तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी बुक पे इनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो पहले दो हैं, एक है मैग्नेटिक टेप्स और दूसरा है डिस्क रिकॉर्डर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग से कि ये क्या होती है। तो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग बेसिकली इसमें हम मैग्नेटिज़म को इंड्यूस करते हैं, तो फिर हमारे पास जो होती है वो मैग्नेटिक टेप में आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज़म इज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है। तो इसे आप बुक से देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, कि बेसिकली हमारे पास एक आयरन कोर होता है, ठीक है, लोहे का होता है। इसके ऊपर एक वायर को वाउंड कर दिया जाता है कॉइल की सूरत में। ठीक है, इसके ऊपर लपेट दिया जाता है और इसके दो एंड्स के दरमियान एक गैप है। इस गैप के दरमियान भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस गैप्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उसे हम कहेंगे फ्रिंज फील्ड। वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं वो क्या होती है। तो बेसिकली ये आयरन कोर के ऊपर एक वायर को वाउंड किया गया और ये बेसिकली ये जो कोर है ये अब इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग हेड, जब इसके ऊपर वायर को हमने वाउंड कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड इज़ अ कॉइल ऑफ वायर wrapped on iron core. आयरन कोर हैज़ अ हॉर्स शू शेप विद नैरो गैप बिटवीन टू एंड्स। तो ये बेसिकली आयरन कोर जो होता है ये घोड़े के शू की तरह इसकी शक्ल होती है, तो इसलिए इसे हॉर्स शू कहा जाता है। आगे इसकी वर्किंग देखें, तो इसकी वर्किंग में ये है कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग में जब आपने आवाज़ को रिकॉर्ड करना होता है तो उसमें बेसिकली जो आवाज़ होती है, जो वीडियो होती है, कोई भी डाटा आप स्टोर कर रहे हैं तो वो डाटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में, वेरिंग करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में इसके अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरह ही अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में से गुजरता है, इस आयरन कोर में से गुजरता है, तो चूँकि इसके ऊपर हमने वायर को लपेटा हुआ है तो ये अब एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके गैप्स के दरमियान भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं वर्किंग की, कि साउंड और पिक्चर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स एज वेरिंग करंट। तो सबसे पहले डाटा जो होता है उसको करंट की सूरत में चेंज कर दिया जाता है, फिर ये करंट जो है इसको रिकॉर्डिंग हेड या प्लेइंग हेड को सेंड कर दिया जाता है, जो कि फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। दीज करंट्स आर सेंट टू हेड दैट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये एक मैग्नेट बन चुका है, इसके अंदर से करंट पास करने की वजह से, तो अब इसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ये मैग्नेट क्यों बना, इसके बारे में हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सोलिनाइड वाला टॉपिक पढ़ा था। तो आप उस टॉपिक को दोबारा से रीड कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी आयरन कोर के ऊपर जब हम वायर को लपेट देंगे तो वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बिहेव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द आयरन कोर। इस मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आयरन कोर में से गुजरना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इनके दरमियान जो गैप होता है वो गैप के अंदर से भी पास करना स्टार्ट कर जाती हैं कर्व की सूरत में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली ये हॉर्सशू तरह का ये आयरन कोर है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करना स्टार्ट कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आके जब वो गुजरती हैं इसके गैप में से तो वो थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। अब ये जो कर्विंग प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, इसको हम कहते हैं फ्रिंज फील्ड। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द कर्व पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड फ्रिंज फील्ड।
तो ये जो फ्रिंज फील्ड होती है इसका काम क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करवाती है कोटिंग के अंदर। तो यहाँ पे यही मैंने एरो बना के लिखा हुआ है कि फ्रिंज फील्ड पेनिट्रेट्स यानी गुजर जाती है मैग्नेटिक कोटिंग में से पास कर जाती है ऑन मूविंग टेप एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन कोटिंग, और कोटिंग के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर देती है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग वाला आर्टिकल था। इसके आगे आर्टिकल है हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है इसकी आप लोग यहाँ फिगर देख सकते हैं बुक के पेज नंबर 176 के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक सर्कुलर प्लेट की सूरत में होती है। ठीक है, और ये जो प्लेट होती है किस मटेरियल की बनी होती है, ये आमतौर पे ग्लास की, प्लास्टिक की या एलुमिनियम की बनी होती है। और इसकी दोनों सरफेसेस के ऊपर, ठीक है, दोनों बैक भी और फ्रंट दोनों सरफेसेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, कोटिंग कर दी जाती है। और हार्ड डिस्क जो होती है बेसिकली वो टेराबाइट की सूरत में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। टेराबाइट का अगर आपको नहीं पता तो वो जब आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा 1 KB और 1 MB, ठीक है, और इसके बाद 1 GB और लास्ट पे होता है 1 TB। तो KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट और टेराबाइट होता है TB। ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है डाटा स्टोर करने का। बिट और बाइट्स के बारे में आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, तो ये वही है। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है बेसिकली ये टेराबाइट्स की सूरत में डाटा को स्टोर करती है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा ईजिली स्टोर कर सकती है। और इसी वजह से इस हार्ड डिस्क को कहा जाता है ये कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है, जिसके अंदर कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद आयरन ऑक्साइड। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने एरो बना के लिखना है कि हार्ड डिस्क इज़ आल्सो यूज्ड टू रेफर द होल ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनल डाटा स्टोरेज। तो कंप्यूटर का सारा डाटा भी ये स्टोर करती है। ठीक है, तो आगे इसकी वर्किंग देखते हैं हार्ड डिस्क की। तो ये हार्ड डिस्क की वर्किंग क्या है ये हम देखते हैं डायग्राम से। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर ये एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट है और यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक हेड अटैच हुआ है। इसको मैग्नेटिक हेड कहा जाता है या रीड राइट हेड कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लैट सर्कुलर प्लेट है इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक हेड जो होता है बेसिकली वो इन छोटे छोटे स्पोर्ट्स के ऊपर, ये जो सर्कुलर प्लेट पर होते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करवा देता है, इन्हें मैग्नेटाइज कर देता है। जिसके बाद क्या होता है कि जो 1 और 0 यानी बाइनरी डिजिट्स हैं उनको फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट राइट करता है, उन्हें रीड कर लेता है। और रीड किस तरह करता है, उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से उन्हें डिटेक्ट करता है उनकी मैग्नेटिज्म को। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग ये लिखी हुई है कि हार्ड डिस्क कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ मैग्नेटिक हेड इज अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट विच राइट्स अ बाइनरी डिजिट 1 और 0 बाय मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पॉट्स ऑन स्पिनिंग डिस्क। ठीक है, जो डिस्क होती है जो घूम रही होती है सर्कुलर फ्लैट डिस्क, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, उनको वो मैग्नेटाइज कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड रीड्स डिजिट बाय डिटेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ स्पॉट्स। और फिर उन स्पॉट्स की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के बाद वो इन्हें रीड कर लेता है, राइट कर लेता है 1 और 0 बाइनरी डिजिट्स को। आगे लास्ट पे इसकी हेडिंग लिखते हैं कि एडवांटेज ओवर टेप रिकॉर्डर्स। तो हार्ड डिस्क का क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है टेप रिकॉर्डर्स के बदले में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अ डिस्क यूनिट हैज़ द एबिलिटी टू रीड और राइट अ रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली। ये फ़ौरन जो है वो रीड कर सकती है या राइट कर सकती है रिकॉर्डिंग को, यानी बहुत जल्दी उसे स्टोर कर सकती है। वाइल लोकेटिंग आर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन टेप में टेक मैनी मिनट्स। जबकि मैग्नेटिक टेप जो होती हैं उनको काफ़ी मिनट्स लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या उन्हें राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, या जिसे कहते हैं लोकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी काम कर देती है हार्ड डिस्क, और जो टेप रिकॉर्डर्स हैं उन्हें मैनी मिनट्स लग सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा टेप रिकॉर्डिंग के अंदर और साथ में हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।